Assalamualaikum. This is again Dr. Shamaila Hanif, Professor of Obstetric Gynecology at Fatima Memorial Hospital, with yet again with another video about skin and hair care in pregnancy. Pregnancy के hormones की वजह से usually ख़वातीन के अंदर pregnancy glow आता है, but this is not always true with everyone. People do suffer with acne, increased hair growth over face and dark skin patches, जिनकी वजह से pregnant ख़वातीन स्किन केयर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से स्किन केयर ट्रीटमेंट्स और हेयर केयर ट्रीटमेंट्स प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और किन के बारे में इनफ साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम उनको रिकमेंड नहीं किया करते. बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो आज 1 by 1 ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली जवाब दिया जाएगा. तो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रेगुलर मेकअप हम कर सकते हैं रोज़ाना या नहीं. तो आंसर इज़ yes you can have a regular makeup using moisturizer and a daily BB cream or a light foundation with all makeups like eyeshadows, lip gloss, lip tints, सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं for a daily routine makeup. सेकेंड क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में कौन से फेशियल्स हम करवा सकते हैं और कौन से मना होते हैं. जनरली द सिंपल फेशियल्स containing the natural products, they are all safe in pregnancy, which includes using a moisturizer, a polisher, masks and gentle exfoliation with the scrub. तो ये सारा कुछ आप pregnancy में करवा सकते हैं. Hydra facials and oxygen facials, they are also safe and आप वो भी pregnancy में करवा सकते हैं. BB Glow facials एक नया फेशियल है जिसके अंदर माइक्रो नीडलिंग के इस्तेमाल से फाउंडेशन इंजेक्ट किया जाता है इन द स्किन. तो उसके बारे में इतना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है वेदर कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं. तो एट द मोमेंट इसके बारे में इज़ अ बिग नो कि BB फेशियल लो अभी प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए. स्किन पील्स क्या प्रेगनेंसी में हम करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते. सो द आंसर इज़ द स्किन पील्स which contains lactic acid and glycolic acid वो safely pregnancy में use कर सकते हैं. whereas other chemical agents जो skin peeling के लिए use होते हैं like trichloric acetic acid and salicylic acid, that's again a big no during pregnancy. So when you go to your dermatologist, it's important to discuss what sort of chemical peels are being used. तो वो lactic acid and glycolic acid ही pregnancy में safely use किया जा सकता है. प्रेगनेंसी में क्या बोटॉक्स एंड फिलर्स क्या वो यूज़ हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में इनफ साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है. सो एट द मोमेंट इट इज़ अ नो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लेज़र हेयर रिमूवल एंड इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रेगनेंसी में क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अगेन इसके बारे में भी इनफ साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है. सो इट्स अ नो एट द मोमेंट. आप ये सब कुछ डिलीवरी के बाद यूज़ कर सकते हैं. लेज़र स्किन रीसर्फेसिंग इज़ ऑल्सो अ बिग नो during pregnancy. So what is the skin care routine जो usually pregnant ख़वातीन को adopt करनी चाहिए. So आपको रोज़ाना अपना face cleanse करना चाहिए. You can use any moisturizer, you can use over the counter जो mild scrubs मिल रहे हैं for exfoliation 2 or 3 times a week, and then you can use vitamin C enriched creams, and very important thing is a sunblock that you should apply with SPF 30 and above ताकि आपके स्किन सन डैमेज से बची रहे. क्या प्रेगनेंसी में मैनीक्योर एंड पेडिक्योर सेफ हैं? येस, दे आर सेफ एंड यू कैन गो अहेड विद मैनीक्योर एंड पेडिक्योर, बट यू नीड टू चेक कि आप जिस स्पा पे जा रहे हैं वहाँ हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं और वेदर द मैनीक्योर एंड पेडिक्योर टूल्स आर डिसइंफेक्टेंट बिफोर यूज. Gel nails, whether they are safe or not. Yes, gel nails can be used during pregnancy. You do need to check from your gynecologist. कई दफ़ा before delivery or before a scheduled cesarean, he or she may say कि आप अपने gel nails remove करें because during cesarean the doctor has to look at your nail color as well. So उस वक़्त आपकी कोई nail paint या gel nails नहीं होने चाहिए. Now coming on towards the hair treatment during pregnancy. So प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन पूछते हैं कि हम अपने बाल डाई करवा सकते हैं या नहीं. तो आंसर इज़ येस, यू कैन यूज़ हेयर डाइज एंड अमोनिया फ्री हेयर डाइज आर मच प्रेफरेबल देन अदर्स. एंड आप हाईलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये सारे डाइज हेयर स्ट्रैंड्स के ऊपर लगते हैं. इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन द स्कैल्प. सो
द चांसेस कि वो एब्जॉर्ब हो ब्लड स्ट्रीम में इज़ वेरी मिनिमल. सो आप अपने बाल डाई करवा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्या हम प्रेगनेंसी में केराटिन ट्रीटमेंट या अदर केमिकल ट्रीटमेंट टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटनिंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं? Most of these chemicals have got one of the component which is called formaldehyde, which is at the moment said not to be safe in pregnancy because it is a carcinogenic. ठीक है, तो इस वजह से keratin treatment and other chemical straightening techniques are not allowed in pregnancy, which also includes Brazilian blowouts. तो ये सारी चीज़ें या ये केमिकल स्कैल्प से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. सो 2 या 3 या 4 घंटे यूज़ होते हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट एंड दैट कैन लीड टू द फ्यूम्स आप इनहेल करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर प्रेगनेंसी एंड फॉर योर बेबी. Yes, you can use flat iron to straighten your hair before any function you want to attend, that you can use. Now the question is, what hair care routine should be used in pregnancy? So a regular hair massage can be done. You should shampoo your hair using a shampoo and a conditioner 1 or twice a week. इससे ज़्यादा use करने से that adds dryness to your hair and damage your hair. You can regular trim your hair. You can use oil 2 or 3 times in a week. Any oil is good, which is coconut oil or olive oil. सारे oils आप use कर सकते हैं. And oiling of hair leads to healthy hair as well. You should always take care of your diet. It should be a balanced diet, which should include fruits, vegetables, meats, calcium, enriched products and cereals, and milk. ठीक है? So with a balanced diet, you will be having a good skin and a good hair. And in addition, you should be regular with your supplements, which your doctor advised you, which are iron, vitamin D, and calcium. So that leads to a healthy skin and a healthy hair. So this video was about the skin and hair routine which should be adopted and कौन सी treatments which should be avoided in pregnancy. I hope कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके जहन में थे उनके आपको आंसर मिल गए हों. अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस है या कोई और टॉपिक है which you want to discuss or you want to know about that, you can add on your comments in the comment sections, and so we will try to make a video on those topics as well. Have a safe and a healthy pregnancy. खुश रहें, अपना ख्याल रखें. शुक्रिया.